जय 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 भीम, जय 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 भीम। आज अगर सबसे प्राथमिकता पे मुद्दा होना चाहिए कि हमें इस आरक्षण में आरक्षण वर्गीकरण के मुद्दे को कैसे लागू करा जाए। हम भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के लोगों को ही नहीं पता है कि हमारी कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी ताकत है, और इतने बड़े मुद्दे पर हमारी उदासीनता देखने को मिली है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है और उससे स्पष्ट हो गया है कि जिस हम बड़ी कहते हैं तस्वीर को लेकर चल रहे थे, बहुजन मूवमेंट को लेकर चल रहे थे, आज ना कोई बहुजन मूवमेंट है, ना कोई दलित मूवमेंट है, ना कोई दलित मूवमेंट है। सब अपनी जाति की बात कर रहे हैं। जब सभी अपनी जाति की बात कर रहे हैं, क्यों ना हम भी अपनी जाति की बात करें। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जाए कि राजनीतिक रूप में भी आप अपनी खुद की पार्टी बना ले, आप अपनी खुद की पार्टी बना लें और उसको आगे बढ़ाएं। शिक्षा पे एक ऐसा काम, शिक्षा पे सबसे पहला काम होना चाहिए। हम अंधविश्वास खत्म करने की बात करते हैं, बिल्कुल काम नहीं कर रहे उसमें, बिल्कुल काम नहीं कर रहे उसमें। दिल्ली के अंदर या हर स्टेट के अंदर एक इंस्टीट्यूट खोले, मैंने तैयारी कर लिया। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर मेरे पास में हैं, तो टीचर्स मेरे पास में, एक जगह मुझे दिला दो, कल से मैं शुरू करूंगा साहब उसका इंस्टीट्यूट को। 1964 में बना हुआ संगठन, बाम सेफ से भी पहले का बना हुआ संगठन। सर 2 मिनट दे देंगे प्लीज। चाय वाय यार, मेरा थोड़ी सी आदत नहीं है कि बीच में डिस्टर्बेंस। 1964 में बना हुआ एक संगठन और एक उसके बाद का संगठन कहां से कहां पहुंच गया है, तो मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। कहीं ना कहीं कमियां हमारे संगठन में, हमारे नेतृत्व में जरूर रही होंगी, एक बिंदु। दूसरा, मैं चाहता हूं कि जो संगठन है हमारे, जो ऊपर का नेतृत्व है, जो ऊपर का है, उसमें कुछ ऐसे बदलाव हो जो 1964 को चीज लेके चली थी, जो बनी थी, उसमें परिवर्तन होने की आवश्यकता है। समय की आवश्यकता है कि जो 1964 में बना था, जिस संविधान के तहत बना था, जिन कामों को लेकर बना था, जिस विचारधारा को लेकर बना था, उसमें बदलाव की आवश्यकता है आज समय को देखते हुए। दूसरा, बड़ी विडंबना है कि इतना बड़ा मुद्दा जो समाज में एक परिवर्तन ला सकता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है आरक्षण में आरक्षण वर्गीकरण को लेकर, हमारा इतना बड़ा संगठन जो हमारे समाज का सबसे बड़ा संगठन है। साथियों, मैं इसमें जोड़ना चाहूं कि हमें शायद हम भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के लोगों को ही नहीं पता है कि हमारी कितनी बड़ी ताकत है, और इतने बड़े मुद्दे पर हमारी उदासीनता देखने को मिली है। आज भी हम यहां चर्चा कर रहे हैं और उस विषय को बाद में 2 लाइनों में कह के हां इस पे भी हम कुछ करना चाहिए। आज अगर सबसे प्राथमिकता पे मुद्दा होना चाहिए कि हमें इस आरक्षण में आरक्षण वर्गीकरण के मुद्दे को कैसे लागू करा जाए। छोटे छोटे संगठन मैं देख रहा हूं कोशिश कर रहे हैं कि इस वर्गीकरण के मुद्दे को आगे बढ़ा जाए। जंतर मंतर पे भी कई संगठनों ने कोशिश करी, लेकिन मैं यहां चाहता हूं और मेरा यह मानना है कि इस मुद्दे को भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज, सबसे बड़ा जो संगठन समाज का है, वो इसको आगे लेकर के चले और सभी प्रदेशों में इसको लागू कराए। इसके साथ साथ यहां पर अभी जो बात आई कि संगठन का मुद्दा है, अभी जो आया भाई अधिवेशन का है, मैं कह रहा हूं कि जो 2 साल का है साहब, मेरा विचार वैसे माना जाएगा नहीं माना जाएगा कि यह अधिवेशन हम 1 साल खत्म होता है और दूसरा साल हम उसमें तैयारी में लग जाते हैं। तो अगर इसका 3 साल हो सके कि कोई एक आदमी 1 साल में सीखता ही है और दूसरी साल में काम करना शुरू होता है और तब उसको फिर चेंज कर दिया है, अगर 3 साल हो जाए तो और भी अच्छा है। और एक और सबसे मुख्य मुद्दा कि हमारे अधिकतर जो साथी हैं, हमारे वाल्मीकि धर्म समाज के अधिकतर जो साथी हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी से जुड़े होते हैं। अधिकतर मतलब 90% लोग जो है कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। और हमारा खुद का ऐसा कोई भी नहीं, एक कहते हैं ना डायरेक्शन नहीं है ऊपर की,
या कोई ऐसा फरमान नहीं होता है, ना ही हम ऐसा कुछ कर पाते कि किसी एक पार्टी को हम, बस एक लाइन में कहूंगा कि हमारी ऐसी कोई बात हो कि एक ऐसा चीज हो जाए यहाँ पे कि या तो हम किसी एक पार्टी का विरोध कर दें, या तो किसी एक पार्टी का विरोध करें या किसी एक का समर्थन करें, ये टुकड़ों में ना बटे रहे हम यहाँ पे। और एक लाइन में और जोड़े कि जितने भी हमारे भावादस के संगठन टूट टूट के हुए हैं, एक आप लोगों से आग्रह है, और जो मेरी भूमिका इसमें कहेंगे तन मन धन से रविंद्र जलोटा वहां खड़ा होगा। कई बार पहले भी स्वामी जी आपने खुद कहा, बीच में मैं दिल्ली का यहाँ यूथ का अध्यक्ष था, खुद मैंने कार्य प्रणाली को देखते हुए खुद को थोड़ा सा पीछे कर लिया था, फिर आपने कहा कि आगे आइए। आज रविंद्र जलोटा ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है और उससे स्पष्ट हो गया है कि जिस हम बड़ी कहते हैं ना तस्वीर को लेकर चल रहे थे, बहुजन मूवमेंट को लेकर चल रहे थे, आज ना कोई बहुजन मूवमेंट है ना कोई दलित मूवमेंट है, सब अपनी जाति की बात कर रहे हैं। जब सभी अपनी जाति की बात कर रहे हैं, क्यों ना हम भी अपनी जाति की बात करें, और क्यों ना अपनी जाति को मजबूत करें। तो रविंद्र जलोटा जो अपने आप को सच्चा अम्बेडकरवादी और कहने का काम करता था, अम्बेडकरवादी आज भी है, लेकिन वो अम्बेडकरवादी ये कहता है कि जिस जाति से मेरी पहचान है, उस जाति को कैसे मजबूत किया जाए, उस पे काम होना चाहिए। और उस जाति पे काम होना चाहिए तो सिर्फ सामाजिक काम नहीं साहब। अभी कुछ लोग, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, यहाँ कई लोगों को बुरा लगेगा, यहाँ पे कोई बीजेपी का बैठा, कोई कांग्रेस का बैठा, और वो प्राथमिकता उसी चीज को देते हैं, उसी चीज। ठीक है जी, सर प्लीज 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 नहीं। तो इसमें जितने संगठन हैं, निवेदन है आपसे, चाहे उसमें अपने आदरणीय रावण जी हों या भावादस के जितने भी टुकड़े हैं, वो इकट्ठा करने की कोशिश करें जैसे भी बात हुई है, और उसको इकट्ठा करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जाए कि राजनीतिक रूप में भी आप अपनी खुद की पार्टी बना लें, आप अपनी खुद की पार्टी बना लें और उसको आगे बढ़ाएं। और पार्टी को कई लोगों ने वैसे बनाई भी हैं, गली गली मोहल्ले में बहुत सारी पार्टियां हैं, और लेकिन उस किसी काम की नहीं है साहब। जब आप जैसे बड़े संगठन के लोग, बीजेपी के पीछे आरएसएस है, बीएसपी के पीछे बामसेफ है, उसी प्रकार से अगर कोई पार्टी बनती है उसके पीछे भावादस हो और उनको आगे बढ़ाएं, नहीं तो ये बटे बटे ना घूमते रहेंगे, कुछ नहीं होगा साहब, कुछ नहीं होगा। पहले भी मैंने कई बार कही है लेकिन बात तवज्जो नहीं दी। आज रविंद्र जलोटा यहाँ खुले मन से कहता है कि एक बार चाणक्य ने वो अपने चंद्रगुप्त से कहा कि आप आओ कुछ पद लो, ऐसे कुछ है, तो फिर वो कहते नहीं मैं तो वैसे भी समाज सेवा कर रहा हूँ, वैसे भी काम कर रहा हूँ। लेकिन चाणक्य ने कहा कि बड़ा काम करने के लिए एक पद पे आपको होना पड़ता है, और रविंद्र जलोटा जैसे कई बार आपने कहा है, एक ऐसी जिम्मेदारी आप मुझे दीजिए कि जिससे कि कुछ बदलाव कर सके, भावादस में कुछ बदलाव हो सके। उसके लिए आज मैं खुद, जबकि आप खुद मना करता था, लेकिन खुद कह रहा हूं कि आप ऐसी कोई जिम्मेदारी दें, तन मन धन से रविंद्र जलोटा खड़ा होगा, उस पर खड़ा उतरेगा। और जो यहाँ पे कई लोगों ने कहा है, उस पे जो है आगे की जो है ना काम होना चाहिए, ना कि यहाँ पे सुना और आगे चला गया, कोई काम ना हो। जैसे चलता है ऐसे चलता रहेगा। दो लाइन में शिक्षा पे एक ऐसा काम, शिक्षा पे सबसे पहला काम होना चाहिए। हम अंधविश्वास खत्म करने की बात करते हैं, बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं उस पर। दिल्ली के अंदर या हर स्टेट के अंदर एक इंस्टीट्यूट खोले, मैंने तैयारी कर ली है, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर मेरे पास में हैं, टीचर्स मेरे पास में, एक जगह मुझे दिला दो, कल से मैं शुरू कर दूंगा साहब उसको, एक इंस्टीट्यूट को। मैंने पूरी तैयारी कर ली। और एक लाइन और फिर मैं खत्म करके कि जो मैं कह रहा हूं, आप मुझे जिम्मेदारी दो, मैं खुद कह रहा हूं, एक लेकिन जिम्मेदारी ऐसी हो कि जिसमें मैं कुछ बदलाव कर सकूं, तन मन धन से अपने समाज के लिए मैं लगाना चाहता हूं। धन्यवाद साथियों, जय वाल्मीकि।